वेल गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का एक और आइसोमेट्रिक्स के नए वीडियो में। तो पिछले कुछ वीडियोस के थ्रू आपने बेसिक आइसोमेट्रिक्स के बारे में सीखा है। इसके साथ ही आपने ये भी सीखा है कि किसी आइसोमेट्रिक को रीड करने का सिंपल रूल्स क्या होता है और किस प्रकार से हम किसी भी आइसोमेट्रिक को रीड करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, जो कि किसी भी आइसोमेट्रिक का एक प्रकार से बैकबोन होता है। क्योंकि सिंबल्स हमें याद नहीं रहेगा तो हम सही तरीके से आइसोमेट्रिक को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, आइसोमेट्रिक को ना तो रीड कर पाएंगे और ना ही ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक के वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पीछे की वीडियोस को देखने के लिए आप पाइपिंग के प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कुछ फिटिंग्स के आइसोमेट्रिक सिंबल्स की। चूंकि किसी भी पाइपलाइन को जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना होता है तो यूजुअली हम फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा हम एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो पहला सिंबल है वो एल्बो का ही है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री के एल्बो का सिंबल है। इसमें क्या होता है कि ये जो एल्बो है ये अलग अलग ज्वाइंट्स को शो कर सकता है। जैसे अगर इस एंगल के दोनों साइड में डॉट है, यानी बिंदु जैसा बना हुआ है, तो ये वेल्डिंग का सिंबल है, यानी ये जो एल्बो जो है वो बट वेल्डेड है। वहीं डॉट की जगह ये ब्रैकेट जैसा बना होगा तो इसका मतलब एल्बो जो है वो सॉकेट वेल्डेड है। और अगर एंगल को सिंपल डैश जैसा क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब है ये जो एल्बो है वो थ्रेडेड है। बस इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए, इसमें हम आपको ज्यादा कुछ सिखा भी नहीं सकते। इसमें करना क्या होगा आपको कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक जो भी सिंबल्स अभी आप यहाँ देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में, आपको करना क्या है, एक पेपर पेन लेना है और कोशिश करना है उसको ड्रॉ करने का। जैसे जैसे इसमें दिया गया है ना, एक एक बारी बारी आप ड्रॉ करते जाएंगे, और जैसे जैसे आप ये ड्रॉ करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी लिंक के थ्रू आपको अपलोड कर दूं, और आप लोग हो सके तो प्रिंट आउट लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, इसी प्रकार ऊपर में 90 डिग्री का एल्बो था, ये 45 डिग्री का एल्बो है। इसमें भी आप वेल्डेड, सॉकेट और थ्रेडेड टाइप का देख सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो वेल्डेड टाइप एल्बोज ही यूज करते हैं। सॉकेट और थ्रेडेड बहुत ही कम, रेयरली यूज होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो एंगल होगा, एंगल के दोनों साइड में डॉट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद है टी, यानी जब हम एक लाइन से किसी दूसरी लाइन को निकालते हैं, यानी कोई अगर ब्रांच वगैरह निकलता है एक लाइन से, तो उसके लिए टी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टी जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इक्वल टी और रिड्यूसिंग टी, है ना। तो इक्वल टी का मतलब हुआ कि मेन लाइन से जो ब्रांच लाइन निकलेगा उसका साइज भी सेम ही होगा। सपोज यहां जो मेन लाइन है अगर वो 4 इंच का है तो जो ब्रांच लाइन यहां निकलेगा उसका साइज भी 4 इंच ही होगा। और वहीं अगर रिड्यूसिंग टी की बात करें तो यहां ब्रांच लाइन का साइज 4 इंच ना होकर के 3 इंच या 2 इंच कुछ भी हो सकता है। देखो, यहां डॉट का मतलब सिंपल वेल्डिंग ज्वाइंट है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार यहां ये कैप है, जिसे एंड कैप भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी पाइपलाइन को फाइनली बंद करने के लिए ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ रिड्यूसर है, ये भी 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर एंड इसेंट्रिक रिड्यूसर। जब भी लाइन का साइज चेंज होता है, लाइक 8 इंच से 6 इंच होना है या फिर 12 इंच से 10 इंच हमें साइज करना है लाइन का, तो उसके लिए हम रिड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पहचानना बिल्कुल ही आसान होता है। अभी देख लो, आगे इसको हम और थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, है ना। तो इन सारे फिगर्स में से बात करें तो सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो 90 डिग्री का एल्बो करते हैं, देन 45 का भी करते हैं ऑब्वियसली, देन रिड्यूसर का ज्यादातर इस्तेमाल होता है, उसके बाद इक्वलिटी का यूज हम लोग ज्यादातर करते हैं। ये जो सिंबल्स हमने अभी देखे इसमें। चलिए, फिटिंग्स के बाद थोड़ा सा फ्लैंज को भी देख लेते हैं, क्योंकि आइसो में आपको फ्लैंजेस भी काफी देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो फ्लैंज यूज होता है वो वेल्ड नेक फ्लैंज होता है, जैसे कि दूसरे वीडियोस में भी हमने कई बार चर्चा किया होगा। तो इसके लिए सिंपल एक ट्रायंगल होता है और ये ट्रायंगल पूरा कलर से भरा हुआ होता है और
एक डॉट रहता है जिसे आप आसानी से देख करके पहचान जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका सिंबल्स क्लियर होता जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद सॉकेट वेल्ड है, देन ये थ्रेडेड फ्लैंज है, फिर स्लिप ऑन फ्लैंज है, ये आपका लैप जॉइंट फ्लैंज है, देन ब्लाइंड फ्लैंज है। इसके बाद ये वेल्डोलेट है। वेल्डोलेट मतलब आप देखते होंगे कि लाइन में कहीं पे भी टैपिंग वगैरह निकला होता है, जैसे वेंट होता है या फिर ड्रेन होता है, तो उसके लिए ये वेल्डोलेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। देन ये स्पेड है, स्पेड यानी जिसे आप ब्लाइंड भी बोलते हैं, तो इसका भी काफी इस्तेमाल होता है ना। इसको आप ज्यादातर जब भी आइसोलेशन वगैरह हमें करना होता है तब वहां पे इसको लगाया जाता है ना। बाकी ये आपको ज्यादातर वाल्व के पास देखने के लिए मिल जाता है। तो इन सारे फिगर्स में बात करें तो सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो ये वेल्ड नेक फ्लांज करते हैं, देन स्लिप ऑन फ्लैंज का भी ज्यादातर यूज होता है, और उसके बाद स्पेड वगैरह का इस्तेमाल होता है, स्पेड और स्पेक्टिकल ब्लाइंड का। तो इन सारे चीजों को आप ज्यादातर फोकस करके ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिंबल्स भी आपने काफी देखा होगा, लाइक FW लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फील्ड वेल्ड। ये जो ज्वाइंट है फील्ड वेल्ड है, यानी प्लांट में जहां पर इस स्पूल को लगाना होगा ये ज्वाइंट हम वहीं पर फील्ड में करेंगे, ये शॉप में वेल्ड नहीं होता है। मतलब एक स्पूल को जहां पे अगर प्लांट में जहां वेल्ड करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे FW करके स्टार मार्क कर दिया है कि ये फील्ड वेल्ड है। इसके अलावा आप ये सिंबल भी याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा देख लेते हैं वाल्व्स के सिंबल को। तो पहला वाल्व चूंकि हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाल्व गेट वाल्व ही होता है, तो इसलिए सबसे पहले गेट वाल्व को देखेंगे। देखिए इसमें बड़ा ही सिंपल है, दो ट्रायंगल के वर्टिसेस को आपस में जोड़ देते हैं, है ना, अपोजिट साइड में, और ये बट वेल्ड का सिंबल है। इसी प्रकार अगर सॉकेट वेल्ड का जो गेट वाल्व होगा, इसमें ये ट्रायंगल के साइड से दोनों तरफ से एक लाइन खींचा हुआ आप देख पा रहे होंगे, तो ये सॉकेट वेल्ड हो जाएगा। और जब लाइन को सिंबल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी जब ये रेक्टेंगल टाइप का बन जाए यहाँ पे, तो ये थ्रेडेड वाल्व हो जाता है ना। तो आपको मेन यही चीज क्लियर रखना है, सिंपल गेट वाल्व को जो बट वेल्ड होता है इसको याद रखना है। इसी प्रकार ग्लोब वाल्व भी है, इसमें भी गेट वाल्व जैसा ही दो ट्रायंगल के वर्टिसेस को आपस में ज्वाइंट करके सेंटर में एक सर्कल लगा देते हैं, तो ये ग्लोब वाल्व का सिंबल हो जाता है। देन बॉल वाल्व के लिए यहाँ जैसे बॉल की तरह वो बनाकर दोनों तरफ से लाइन लगा देते हैं, तो ये बॉल वाल्व का सिंबल हो जाता है। देन बटरफ्लाई वाल्व के लिए दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, देन फर्स्ट लाइन के जो नीचे वाले पॉइंट है वहां से सेकेंड लाइन के ऊपर वाले पॉइंट को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, देन सेंटर में एक डॉट बनाते हैं, तो ये जो सिंबल हो जाता है वो बटरफ्लाई वाल्व को शो करता है। राइट, मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। ये मेन प्रैक्टिस है बाबू, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल बस आपको क्लियर करते जाना है सारी चीजें, क्योंकि जब आप ड्राइंग देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। देन निडल वाल्व है, तो निडल वाल्व के लिए भी दो ट्रायंगल के वर्टिसेस को ज्वाइन करके सेंटर में एक नैरो ट्रायंगल टाइप का बना देते हैं और उसे कलर कर देते हैं, जो कि बेसिकली निडल को शो करता है, सुई जैसा देखने में लगता है, तो इसको इसलिए निडल वाल्व का सिंबल कहते हैं। देन होता है चेक वाल्व, ये एक प्रकार से आप जेड बना सकते हैं, जेड बना करके उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए और एक एरो मार्क यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि ये शो करता है कि फ्लो का जो डायरेक्शन है वो एक साइड में हो रहा है। तो इस प्रकार आप चेक वाल्व को भी याद रख सकते हैं। बाकी और जो भी सिंबल है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, देन एक कंट्रोल वाल्व होता है जिसमें दो ट्रायंगल के वर्टिसेस को कनेक्ट करके सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ निकालते हैं, देन सर्कल बना के उसके टॉप में दो तीन लाइन डैश लगा देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये कंट्रोल वाल्व है। इसके सिंबल को भी देख के पहचानना बिल्कुल ही आसान होता है। हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ चीजें क्लियर ना हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीजें नोट्स और लेजेंड्स में, कॉल आउट्स में
मेंशन की गई होती हैं, जिसे आप देख करके भी आसानी से समझ सकते हैं। आगे आप ये प्रेशर सेफ्टी वाल्व का भी सिंबल याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए फ्लो नीचे से जाएगा, इधर साइड से निकलेगा, और ऊपर में क्या होता है, ये देखिए स्प्रिंग जैसा बना हुआ है ना, डैश डैश है, ये स्प्रिंग शो कर रहा है। आपका क्या होगा कि इधर से प्रेशर ओवर प्रेशर होगा तो स्प्रिंग को पुश करेगा ऊपर की तरफ, और जो भी आपका फ्लो होगा वो इस साइड से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपने टी देखा था, तो यहाँ क्या होता है कि जब स्ट्रेट टी होगा ना तो सिंपल होगा, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब रिड्यूसिंग टी होगा तो वहां पे साइज मेंशन रहेगा, लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 इंच बाई 8 इंच, यानी जो भी ब्रांच है वो 8 इंच का है और जो हमारा मेन लाइन है वो 10 इंच का है। तो इस तरीके से जैसे ही वो यहाँ पे साइज में डिफरेंस आप देखेंगे तो उस तरीके से आप एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग टी है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रिड्यूसर दो टाइप का यूज होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक को जब आप देखेंगे तो उसमें दोनों साइड वाला जो लाइन है ना स्लोप में होता है ना, स्लोप यानी तिरछा। तो जो ये आगे वाला और पीछे वाला दोनों लाइन है ना, ये बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है। जबकि इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या होता है कि एक लाइन, चाहे वो टॉप का या बॉटम का, कोई भी एक लाइन जो है वो फ्लैट होता है, और जो इनलेट वाला लाइन होता है वो भी सेंटर से पास नहीं करता है, वो थोड़ा सा नीचे से पास करेगा। तो इसको देखकर भी आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये जो है इसेंट्रिक रिड्यूसर है। पहचानना बिल्कुल ही आसान है। और एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं उस पे, क्योंकि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रैक्टिस ही एक मात्र रास्ता है आइसोमेट्रिक सिंबल को कंट्रोल करने का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देन आगे कुछ बेसिक सपोर्ट के भी सिंबल जो एल्बो पर यूज किए जाते हैं उसको आप देख सकते हैं। देन यहाँ एक सबसे खास चीज और है जो कि आपको थोड़ा समझना होगा कि किसी भी फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन को शो करता है, जिसे फ्लो एरो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है जिसे कलर से फिल कर दिया जाता है, तो ये क्या करता है कि डायरेक्शन को बता देता है कि फ्लो हमारा किधर से किधर हो रहा है। इसके अलावा ये नोजल का सिंबल है जिसे आप देख करके ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नोजल यानी जो किसी भी इक्विपमेंट से जो पाइपिंग कनेक्ट करते हैं हम, तो जो इक्विपमेंट में लगा होता है उसे नोजल ही कहते हैं, जो फ्लांज लगा होता है उसे नोजल कहते हैं। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंबल्स जो कि आइसोमेट्रिक्स में यूज किया जाता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करें, समझने का कोशिश करें। समझना आपको ही है। अगर कोई चीज छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और सबसे मेन चीज है कि खुद से ड्रॉ करके सिंबल्स की प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे रेगुलरली, कोई इश्यूज ना हो। चलिए, अगर आप में से कोई चैनल पर नया है, पहली बार वीडियोस देख रहा है, तो आपको बता दूं कि यहाँ मेंटेनेंस, शटडाउन और पाइपिंग के अलावा गल्फ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो जाओ एक बार चैनल को विजिट करो, अच्छे से चेक करो। अगर आपके लायक वीडियोस हों देन डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन। फिर जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।